नमस्कार, स्वागत है आपका स्पेशल रिपोर्ट में। आपके साथ मैं हूं रेणु कैलाश और स्पेशल रिपोर्ट में आज बात करेंगे कानून व्यवस्था की। गोहाना में हुए बैंक चोरी का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि कैथल में भी बैंक चोरी के लिए सुरंग खोदने का मामला सामने आया है। यानी व्यवस्था में फिर एक और सुरंग। एक रिपोर्ट। प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद। कैथल में बैंक रॉबरी की साजिश नाकाम। गोहाना बैंक चोरी की तर्ज पर रची गई थी साजिश। सुरंग खोदकर बैंक में चोरी की साजिश। आखिर कब कसी जाएगी अपराधियों पर नकेल? प्रदेश में इन दिनों अपराधियों के हौसले खासे बुलंद नजर आ रहे हैं। अपराधियों में ना तो पुलिस का डर है और ना ही कानून का खौफ। वे सरेआम लगातार आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, फिर चाहे एटीएम चोरी का मामला हो या फिर बैंक रॉबरी का। गोहाना में सुरंग खोदकर पीएनबी बैंक में चोरी का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि अब कैथल में भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है। कैथल में भी गोहाना में हुई चोरी की तर्ज पर सुरंग खोदकर बैंक ऑफ पटियाला में चोरी की कोशिश की गई। हालांकि गनीमत ये रही कि चोरी की वारदात को अंजाम देने से ही पहले साजिश का खुलासा हो गया। वहीं पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तेजी से छानबीन शुरू कर दी है। लेकिन ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर पुलिस अपराधियों पर लगाम कसने में नाकाम क्यों साबित हो रही है। हाल ही में प्रदेश के कई इलाकों में लगातार एटीएम चोरी की वारदातें सामने आई हैं, लेकिन भले ही एटीएम चोरी में चोरों को मिली जुली सफलता हासिल हुई हो, लेकिन अपराध पर रोक लगाने में पुलिस प्रशासन पूरी तरह असफल रहा है। ऐसे में अब प्रदेश की कानून व्यवस्था भगवान भरोसे नजर आ रही है। कैथल से राजीव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। जी हाँ, तो गनीमत ये रही है कि चोर अपनी साजिश को अंजाम देने में नाकाम रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर कब कानून व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था सुधरेगी। कैसे आखिरकार अपराधियों के हौसले दिनों दिन बुलंद होते जा रहे हैं। पीएनबी चोरी का मामला आपने देखा होगा, किस तरीके से वहां पर करोड़ों रुपए की लूट को अंजाम दिया गया था। बहुत ही शांत तरीके से महीनों सुरंग खोदी गई थी और इस बात की भनक तक नहीं लगी। कुछ ऐसा ही एक मामला अब सामने आया कैथल में। चाहे वो एटीएम लूट की वारदातें हो, चाहे हत्या की वारदात में अपराधियों के खौफ को, उनके बुलंद हौसलों को बयां कर रही है। महेश हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी, नमस्कार जी। बात करें इस प्रदेश के कानून व्यवस्था की महेश जी, पिछली सरकार में भी कमोबेश अपराधियों का बोलबाला था। ये सरकार जब आई तो उसने कहा कि बहुत कुछ सुधारा जाएगा, बदलाव किए जाएंगे, लेकिन नतीजा वही ढाक के तीन पात। देखिए, जहां तक सुरक्षा की बात आती है तो मेरे संज्ञान में है और जहां तक मेरा जानना है, मेरा मानना है, तो ये लापरवाही हमारे जो सरकारी कर्मचारी जो कार्यरत है उनके ऊपर भी है। आज हाईटेक जमाना है और उनके कैमरे उनके जर्जर पड़े हुए हैं। तो जिस तरह से अगर सुरंग खोदी जा रही है, जो भी ये संज्ञान में आपके मामला आया, उठाया आप लोगों ने, बहुत अच्छा किया है। तो एक दिन में नहीं हुआ है। यहाँ पे लोगों की जागरूकता की भी बात आती है कि अगर बस्ती में कोई बैंक बस्ती में है तो वहाँ पे एक दिन में तो ऐसा काम होगा नहीं। लोगों के संज्ञान में कहीं ना कहीं कुछ बातें होंगी। कर्मचारियों की लापरवाही दिखी है, तभी वहाँ पे बैंक के अंदर पूरी रेकी करके ये काम किया गया है। एक पूरी प्री प्लान तरीके से ये काम होते हैं। और ये एक मामला नहीं है, ऐसे कई मामले हरियाणा में कई जगह, कैथल में, अम्बाड़ा में और भी कई जगह है, और कई बैंकों के साथ ही हादसे हो चुके हैं। उसके बावजूद भी सरकारी कर्मचारी, सरकारी अफसर और जो हमारे वित्त विभाग से जो वित्त मंत्री है, से सख्त और सिक्योरिटी का दायरा इनका बढ़ाना चाहिए और अच्छे फैसले लेके तरीके से, क्योंकि एक घर नहीं जुड़ा है, बैंक से एक घर नहीं जुड़ा है, कई घरों का निवेश इसमें होता है। और बैंक से सुरक्षित चीज मैं तो समझता हूं कि लोगों के दिमाग में ये पिक्चर है कि भाई बैंक सुरक्षित है, और वहां पर इस तरह के कृत्य होंगे, इस तरह की कार्रवाई अगर होंगी तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हमारे सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे और हमारी सरकारी कार्यकारिणी व्यवस्था पे भी लगता है। बिल्कुल महेश जी, आप लाइन पर बने रहिए, आपसे बातचीत हम जारी रखेंगे। इस वक्त हमारे साथ पूर्व IAS SP गुप्ता जुड़ चुके हैं। गुप्ता साहब, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में।
हाँ, धन्यवाद जी। प्रदेश के कानून व्यवस्था एक बार फिर से चरमरा चुकी है। गोहाना का मामला आपने देखा होगा, कैसे फिल्मी अंदाज में वहां पर सुरंग खोदकर महीनों से सुरंग खोदी गई, उसके बाद वारदात को अंजाम दिया गया, लेकिन तब उसके बाद भी बैंक की सुरक्षा को लेकर प्रशासन चेता नहीं है। कैथल में भी इसी तरह की कोशिश का एक मामला सामने आया है, हालांकि जो अपराधी है वो नाकाम रहे अपने मंसूबों को अंजाम देने में। नहीं, देखिए, आप ठीक कह रहे हैं, कानून व्यवस्था का ही हिस्सा है ये। और गोहाना में जो इंसिडेंट हुई उसमें पुलिस ने उन लोगों को पकड़ भी लिया, लेकिन आज जैसी इस देश में, हमारे प्रांत में नहीं, देश में जैसी परिस्थिति है, देखिए, एक तो महंगाई इतनी है और दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी इतनी है। इसमें जो अपना युवा लोग हैं जिनको इस देश की डेवलपमेंट में अपने उसमें काम करना चाहिए, वो भी भटक चुके हैं और वो इस तरह के क्राइम कर रहे हैं। बिल्कुल साइंटिफिक वे से, जैसे आपने बताया, सुरंग खोद के इस प्रकार का दुस्साहस करते हैं ये लोग। हाँ। तो मैं समझता हूँ इस पे थोड़ा सा चौकन्ना होने की जरूरत है। हाँ। इस प्रकार जैसे भी कहीं इस प्रकार की घटना हो तो उससे सबक लेना चाहिए, कोई इस प्रकार की पुनरावृत्ति कम से कम अपने प्रांत में ना हो। बिल्कुल। ऐसी कुछ घटनाएं हो जाती हैं तो दूसरे लोग भी फिर इसमें, उनको लगता है बड़ा आसान तरीका है ये पैसे बनाने का। हाँ बिल्कुल गुप्ता साहब, चूंकि आप प्रशासनिक पदों पर रह चुके हैं, जब इस तरह के मामले सामने आते हैं उसके बाद कहीं न कहीं सक्रियता बढ़ा दी जाती है, लेकिन प्रदेश के अगर हम प्रशासन की बात करते हैं, लगता नहीं कि कहीं से भी किसी तरह की कोई सक्रियता जो है वो दिखाई जाती है। एटीएम कहीं चोर उखाड़ कर ले जाते हैं, कहीं सरेआम जो है बैंक रॉबरी कर ली जाती है। ये जो कानून व्यवस्था है, आखिर इसके पीछे जो लचर रवैया है, इसके पीछे क्या आखिरकार कारण आपको समझ आते हैं, नजर आते हैं? नहीं, वही मेरा मीडिया से भी अनुरोध है, जब इस प्रकार का कोई घटना होती है, हाँ, तो जैसे आप इसको एक्सपोज कर रहे हो, बहुत अच्छा है, पब्लिक में इसकी जागृति होनी चाहिए। तो ऐसे लोगों को अगर पकड़ लिया जाता है तो उसके लिए पुलिस को शाबाश भी देनी चाहिए, पकड़ लिया ना कम से कम, और फिर उनको पकड़ने के लिए जैसे उन पर कठोर कार्रवाई करनी होती है। हाँ। फिर उस पर क्या होता है, कुछ दूसरी संस्थाएं जैसे मानव अधिकार वाली संस्थाएं और उसको दूसरा रूप दे देती हैं। तो इसलिए पुलिस को भी थोड़ी सी, मैं समझता हूँ, कठोर होने की जरूरत है और उसकी चिंता ना करे भाई इसका क्या इफेक्ट होगा, क्योंकि अगर इस तरह पर कठोर कार्रवाई नहीं की गई तो ये बढ़ सकती है समाज में। यानी आप ये कहने की कोशिश करें गुप्ता साहब की कुछ मामलों में जो पुलिस जो है उस पर दबाव रहता है, बेखौफ होकर काम नहीं कर पाती है। हाँ बिल्कुल, वो दबाव से उसको बगैर सोचे हुए इनको कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि अंततः उसका अच्छा प्रभाव होगा। हाँ। जब ये लोग एक्सपोज हो जाएंगे, पकड़े जाएंगे अच्छी तरह से, इनको जल्दी से जल्दी सजा दिलाएं, ताकि दूसरों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। बिल्कुल, तभी इस पर रोक लग सकती है, इस तरह की घटनाओं पर। हाँ, एसपी गुप्ता जी आप लाइन पर बने रहिए, हमारे साथ समाज सेवी महेश जी भी जुड़े हुए हैं। महेश जी, एक बहुत अहम बात की तरफ जिक्र किया है पूर्व आईएएस एसपी गुप्ता ने, चूंकि नौकरशाह रहे हैं, उनको पता है किस तरह की राजनीतिक दबाव होता है, किस तरह का दबाव होता है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ मामलों का इसलिए भी खुलासा नहीं हो पाता या वो अपने अंजाम तक नहीं पहुंच पाती हैं कि ऐसे मामलों में जो राजनीतिक दबाव है वो ज्यादा होता है। आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, गुप्ता साहब ने एक क्वेश्चन बहुत अच्छा रेज किया है कि जो मानवाधिकार कल्याण के और जो ये लोग इस तरह की अगर कोई कार्रवाई, देखिए, हाँ। मैं समझता हूँ कि सब लोगों को एक कैटेगरी में हमें रखना नहीं चाहिए। बहुत से अफसर ऐसे जो अच्छे काम कर रहे हैं, जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, हाँ। और जो इन चीजों पे अंकुश लगाने में पूर्ण सक्षम है, लेकिन गुप्ता साहब की बात सही है कि उनको कहीं ना कहीं उनको रोक दिया जाता है, उनके ऊपर कहीं ना कहीं इस तरह के हाथ आ जाते हैं कि भाई उसको बैकफुट पे जाना पड़ता है, क्योंकि राजनीति का जो ये एक कुंभ जो बना हुआ है ना, कुंभ, हाँ, वो हमारी संस्था को, हमारी आर्थिक व्यवस्था को राजनीतिक रूप देके और एक अखाड़ा बना के उसको खराब किया हुआ है इन लोगों ने, और उसकी वजह से जो ईमानदार कर्मठ कर्मचारी है वो भी इस पे कुछ कार्यवाही करते करते रुक जाता है, क्योंकि उसका परिवार है और सारी चीजें। और जिस तरह से इन्होंने, गुप्ता साहब ने बताया कि जो बेरोजगार बच्चे हैं उनके लिए हमारा जो राजनीतिक व्यवस्था है उनको सोचना चाहिए, ताकि कहीं ना कहीं वो डाइवर्ट हो इन चीजों से भी, तो सुधार संभव है। एक
सरकारी तंत्र एक अंकुश लगाए वो तो बात ठीक है, लेकिन कहीं जो सामाजिक संस्थाएं हमारी जुड़ी हुई हैं, जो सरकार है, जो राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, जो मानवाधिकार कल्याण है, उनको सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये एक किस तरह से रुकेगी, क्योंकि चोर अपनी परफेक्शन है, परफेक्शन में फिट है कि उसने सुरंग बनानी है, वो पूरा प्री प्लान तरीके से है। लेकिन हमें भी कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र को सामाजिक रूप से एक हर वर्ग को, हर इंसान को ये सोचना चाहिए, एक जागरूकता होनी चाहिए कि कहीं ना कहीं कुछ चेंज अगर लाया जा सकता है तो एकजुटता से है, और सुधार संभव तभी है, इन चीजों पे अंकुश तभी लग सकता है जब एक सोच से हटके एक साथ सबकी सोच मिले और तरीके से काम किया जाए, ताकि आगे ये कृत्य ना हो। बिल्कुल महेश जी, आप लाइन पर बने रहिए, बातचीत आपसे जारी रखेंगे। इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव जुड़ चुके हैं। राजीव, कानून व्यवस्था में एक और सुरंग यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हालांकि गनीमत ये रही है कि अब तक जो है किसी बड़ी वारदात को यहाँ अंजाम नहीं दिया गया। फिलहाल समझना चाहेंगे पूरा का पूरा मामला, कैसे इस तरह की गतिविधियों को अंजाम दिया और क्या कुछ चल रहा है पुलिसिया जांच में? देखिए, जो ये कैथल करनाल रोड पर मिनी सचिवालय के पास स्टेट बैंक ऑफ पटियाला की ब्रांच है, उसकी पिछली साइड में कुछ अज्ञात लोगों ने सुरंग खोदकर बैंक में सेफ लगाने का प्रयास किया। हालांकि वो अपने प्रयास में सफल भले ही ना हो पाए हो, लेकिन कहीं ना कहीं शहर में सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान जरूर लग जाते हैं, क्योंकि ये जो बैंक है ये जिला सचिवालय के बिल्कुल नजदीक है और यहाँ पुलिस अधीक्षक, डीसी और अन्य कई प्रशासनिक अधिकारियों के कार्यालय भी हैं और यहाँ हर वक्त सुरक्षा रहती है। इसके अलावा न्यायिक परिसर भी इस बैंक से थोड़ी ही दूर पर है, जहाँ पर भी रात को सुरक्षा रहती है। ऐसे में इतने बड़े व्यवसायिक इलाके में इस तरह की घटना होना कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े करती है। जी बिल्कुल। फिलहाल राजीव, इस पूरे मसले को लेकर पुलिस प्रशासन का क्या कहना है, क्या कार्रवाई की जा रही है, क्या इस बात का पता चल पाया कि किन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है? बड़े अधिकारियों का क्या कहना है, क्योंकि जैसा आप बता रहे हैं कि बड़े अधिकारियों का यहाँ पर गढ़ है, आवाजाही है और उनकी नाक के नीचे इस तरह की घटना? देखिए, हमने इस बारे में जब डीएसपी टेकन राज जी से बात की थी, उन्होंने कहा था कि मामला दर्ज करके जांच शुरू की जा रही है और इस मामले के पूरा तथ्य तक जाया जाएगा कि आखिर कितने लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, किस तरह के औजारों का इसमें इस्तेमाल क्या मंशा रही होगी। अभी हालांकि पुलिस ने किसी व्यक्ति को तो गिरफ्तार नहीं किया है, लेकिन जांच तेजी से चल रही है। जी चलिए राजीव, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और इस वक्त हमारे साथ स्टेट बैंक ऑफ पटियाला के जो मैनेजर हैं राधेश्याम गर्ग, वो जुड़ चुके हैं। राधेश्याम जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। राधेश्याम जी, चलिए लगता है संपर्क नहीं हो पाया। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं हमारे साथ, एसपी गुप्ता पूर्व आईएएस और मनु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एसपी गुप्ता से बातचीत कर लेते हैं। महेश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाजसेवी हैं। एसपी गुप्ता जी, जिस तरह से हमारे संवाददाता ने भी जानकारी दी कि हैरत की बात यह है कि ऐसी जगहों पर जहां बड़े बड़े उच्च अधिकारियों का आना जाना होता है, नाक के नीचे इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, वहाँ पर सभी के जो मुख्य कार्यालय भी हैं और रेजिडेंसी भी है वहाँ नजदीक, ये बात ठीक है। लेकिन आप एक चीज देखिए ना, पुलिस क्या है, प्रिकॉशन ले सकती है और जो लोग घटना करते हैं उनको पकड़ सकती है। तो इस पर इन्होंने प्रयास किया तो उसको विफल कर दिया। मतलब कम से कम वो कामयाब तो नहीं हो पाए। और मान लो ये अगर ऐसी घटना हो भी जाती, ये प्रयास में कामयाब भी हो जाते, तो उसको पुलिस क्या कर सकती है, पकड़ सकती है। पकड़ के उनको कानून के हवाले कर सकती है। आज मैंने जैसे आपको पहले ही कहा ना, इन पर इतना दबाव है अधिकारियों के ऊपर, जो काम विशेष तौर से पुलिस के ऊपर। मेरा तात्पर्य केवल राजनीतिक दबाव से नहीं था। राजनीतिक दबाव ऐसी घटनाओं में कम आता है। लेकिन दूसरी संस्थाएं हैं, जैसे मानवाधिकार संस्थाएं हैं और दूसरे लोग हैं, वो ज्यादा दबाव डालते हैं। क्योंकि इसमें देखिए, जब भी कोई कल्पित होता है, जब भी कोई चोर होता है, वो बहुत होशियार होता है। वो साइंटिफिक सारे इंस्ट्रूमेंट उसके पास होते हैं। जैसे टेररिस्टों के पास, उग्रवादियों के पास होते हैं। बिल्कुल। तो उनको पकड़ने के लिए पुलिस को पूरा उनको अधिकार मिलने चाहिए। वो नहीं, उनको अपनी शक्तियों का। बिल्कुल गुप्ता साहब, इस पर हम बातचीत जारी रखेंगे, आप लाइन पर बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ स्टेट बैंक ऑफ पटियाला के जो मैनेजर है राधेश्याम गर्ग एक बार फिर जुड़ गए हैं। राधेश्याम जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। जिस तरह से इस पूरी घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई है, आप क्या विस्तार से बता सकते हैं कि आखिरकार क्या कुछ यहाँ पर चोरों की तरफ से जो सुरंग है वो खोदी गई है और कितना बड़ा नुकसान हो सकता था?
मैडम कुछ नहीं कह सकते, अभी कुछ नुकसान नहीं हुआ है हमारा। सबसे पहले राधेश्याम जी आपने देखा था? नहीं जी, हमारा जो स्वीपर आता है सफाई करने वाला, उसने देखा। तो जब मैं 9:30 आया तो उसने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो हमने जब ही पुलिस को इत्तला दे दी। SHO को डर। जी राधेश्याम जी, जो सुरंग है वो सुरंग कहाँ तक पहुंची थी? सुरंग कोई 2.5-3 फुट नीचे थी, और वहाँ कंक्रीट बनी हुई है, सारा लेंटर पड़ा हुआ नीचे। अच्छा, तो समझना ये चाहेंगे कि क्या लॉकर से दूरी थी इस सुरंग की, या फिर चोर जो है वो बहुत नजदीक थे सफलता के? थोड़ी सी दूरी थी। चले, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राधेश्याम गर्ग हमारे साथ जुड़े हुए थे और साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जानकारी पहले चौकीदारों ने दी, उसके बाद उन्होंने पुलिस को इस पूरी घटना की जानकारी दी। खुशकिस्मती ये रही कि बहुत कम दूरी थी। अगर हम कमोबेश सुरंग के देखें, उसके खुदने का जो जितनी गहराई पर है, ये बहुत कम दूरी रह गई थी जो बैंक का लॉकर है और इस सुरंग में। तो यानी कि एक बहुत बड़ी घटना एक बार फिर से प्रदेश में सामने आती है, उसी अंदाज में जिस अंदाज में गोहाना में इसे अंजाम दिया गया था। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता खजान सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खजान सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। धन्यवाद, थैंक यू। प्रदेश की खस्ताहाल व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात इस सरकार ने की थी कि भाई हम सत्ता में आ रहे हैं, हम सब कुछ ठीक करेंगे, लेकिन लगता नहीं है कि कुछ भी ठीक है। चाहे वो एटीएम को उखाड़ कर ले जाने का मामला हो, सरेआम हत्या का मामला हो, अपहरण का मामला हो, लगातार बढ़ता जा रहा है। गोहाना का मामला आपको याद होगा, किस तरह से फिल्मी स्टाइल में बैंक में सुरंग खोदकर वारदात को अंजाम दिया गया। कैथल में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है। हैरानी यह है कि बड़े पुलिस अधिकारियों की नाक के नीचे ये पूरी की पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बड़ा चिंता का विषय है, और ये इन्होंने गोहाना बैंक की जो चोरी हुई थी उसका कोई सबक नहीं लिया। हाँ। और मैं ये बताना चाहूंगा कि पूरे प्रदेश में अपराधों की रफ्तार इस तरीके से बढ़ रही है, ये पूरा प्रदेश अपराध प्रदेश बन जाएगा। जैसे कल करनाल में 3 रेप के मामले सामने आए। हाँ। 2 रेप के मामले के अलावा एक तो सामूहिक गैंग रेप का मामला है। तो जब करनाल सिटी तो CM सिटी है, और वहीं अगर ये अपराध नहीं रोक पा रहे, तो ये बहुत चिंता का विषय है। मैं आपके माध्यम से हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री और सभी सरकार के जिम्मेवार अधिकारियों को ये कहना चाहूंगा कि वो इस पर तत्पर ध्यान दें, इस तरीके से अराजकता का माहौल पैदा न होने दें। लेकिन बिल्कुल खजान सिंह जी, हमारे साथ पूर्व IAS SP गुप्ता साहब जुड़े हुए हैं। उन्होंने बहुत सी महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया। जिक्र इस बात का भी था कि बहुत सारे दबाव भी होते हैं पुलिस पर, और कई बार ऐसा होता है कि जो आधुनिक, जहां तक मैं समझ रही हूँ, बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जिनका इस्तेमाल अभी प्रदेश में पुलिस कर नहीं पाई है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, सुविधाओं का अभाव है पुलिसकर्मियों के पास। कहाँ पुराने जमाने की जो राइफल्स है उनको इस्तेमाल किया जाता है, जो हाईटेक प्रणालियां हैं उनका भी इंतजाम जो है वो प्रदेश की पुलिस के पास नहीं है। ऐसी बहुत सारी वजह है जो पुलिस के भी हाथ कहीं न कहीं बांध देती है। ये बिल्कुल ठीक है। पुलिस प्रशासन को तो ये पॉलिटिकली यूज कर रहे हैं। अपने इनके कई प्राइम मिनिस्टर के कार्यक्रम लगे होते हैं, कई मंत्रियों के, पुलिस को काम ही नहीं करने देते। पुलिस जो है, पुलिस को फ्री हैंड देना चाहिए। और जहाँ तक क्राइम है, क्राइम के मामले में पुलिस को अलग से संसाधन उपलब्ध करवाने चाहिए। पुलिस को पॉलिटिकल एक्टिविटीज में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। लेकिन इस सरकार ने तो हद ही कर दी। सारी पुलिस फोर्स को इन्होंने या तो इंतजाम में लगाया हुआ है, माननीय हमारे जो ओबामा साहब आ रहे हैं, पूरी पुलिस प्रशासन उसके कार्यक्रम में लगी हुई है, और पहले माननीय प्रधानमंत्री जी का 22 कार्यक्रम है उसमें लगी हुई है। तो क्राइम को कैसे रोक पाएगी पुलिस? चलिए खजान सिंह जी, फिलहाल आप लाइन पर बने रहिए, वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया। SP गुप्ता साहब कृपया आप भी लाइन पर बने रहें, और महेश जी आप भी लाइन पर बने रहे। आप तीनों से हम बातचीत जारी रखेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौट रहे हैं। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगमार्क शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान।
MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today. Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। स्पेशल रिपोर्ट में बात कर रहे हैं एक और सुराग के कानून व्यवस्था में। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेश हमारे साथ समाज से भी जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हमारे साथ पूर्व IAS SP गुप्ता जुड़ चुके हैं और इसके अलावा खजान सिंह जो कि कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता है वो जुड़ चुके हैं। महेश जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी आपके नजरिए से आखिरकार अब किस तरह से सूरत हाल को बदला जा सकता है, क्योंकि कारण कई हैं, वजहें कई हैं। कहीं पुलिस निष्क्रिय रहती है, कहीं उसको किसी अन्य काम में लगा दिया जाता है। अगर आप कमोबेश देखें, अभी हाल की घटना है जिस तरह से पूरे थानों में खाद बांटने का काम किया गया, पूरा पुलिस महकमा किसानों को नियंत्रित करने में ही लग गया, खाद बांटने में लग गया, उन पर लाठीचार्ज करने में लग गया। कहीं ना कहीं बहुत सारी खामियां हैं अभी भी। बिल्कुल खामियां है। खजान सिंह जी ने भी बहुत अच्छी बात रखी है कि जिस तरह से किसी भी मंत्री के पीछे इन्होंने फोर्स को लगा रखा है, मैं समझता हूँ एक राजनीतिक पार्टी नहीं, मैं सभी को इस कटघरे में रखना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं सभी को इस बारे में सोचने की जरूरत है और पुलिस को एक पूर्ण स्वामित्व की वो अपने तरीके से काम करे, उनका एक अलग तरह से रोल उनका सामने आए, किसी का दबाव ना रहे उनके ऊपर, ताकि इस पर अच्छे से अंकुश लगे। और दूसरी बात, इसमें सुधार तभी संभव है जब हर चौराहे पे, हर नुक्कड़ पे कैमरे हो। आज हाईटेक जमाना है और उसका सिक्योरिटी का दायरा बढ़ाया जाए। पुलिस जो भी थाना उसके इर्द गिर्द आता है बैंक के अकॉर्डिंग उनको गश्त उनकी बढ़ाई जाए, उनको ना कि मंत्रियों के पीछे लगाया जाए, उनको बजाय उनकी गश्त बढ़ाई जाए और उनका ड्यूटी का जो भी तरीका है वो बदला जाए। कुछ ऑन पेपर, कुछ ऑन तरीके से जागरूकता उनके बीच में फैलाई जाए, कार्यक्रम अच्छे किए जाए जो कि वहां के डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग है, जो मानवाधिकार कल्याण से जो भी लोग जुड़े हैं। मैं जन जागृति कल्याण मंच से जुड़ा हूं, मैं जागरूकता के लिए तत्पर हूं और पूर्ण रूप से जागरूकता फैला रहा हूं और आगे भी मैं चाहूंगा कि इस तरह के कार्य जो हम कर रहे हैं और हम साथ देंगे, इस तरह के सभी अगर साथ दें तो ये सुधार संभव है। एक बंदा, एक प्रशासन कोई इसको बदलाव नहीं ला सकता किसी भी तरह। बिल्कुल। SP गुप्ता से अभी बातचीत करें इससे पहले हमारे साथ बीजेपी की नेता रेणु भाटिया जुड़ चुकी हैं। रेणु जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। जी शुक्रिया। रेणु जी, लगातार प्रदेश में चोरी और आपराधिक वारदातों का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। गोहाना का मामला आपको याद होगा, किस तरह से सुरंग खोदकर फिल्मी स्टाइल में वहां पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। कैथल में भी कमोबेश एक ऐसा ही मामला सामने आया। हालांकि यहाँ पर चोरों को सफलता नहीं मिल पाई है, महज कुछ ही दूरी पर ये सुरंग पहुंची थी और इसका पता लगा लिया गया। लेकिन जिस तरह से आपराधिक वारदातें बढ़ती जा रही हैं, इस सरकार पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि कानून व्यवस्था में बदलाव की बात की गई थी, पारदर्शिता की बात की गई थी और कानून व्यवस्था को सख्त बनाने की बात की गई थी, लेकिन अपराधों का ग्राफ जो है वो कब नहीं हो रहा। देखिए, हरियाणा में जो एक परिस्थिति चलती आ रही थी, पुलिस प्रशासन में ढील थी, चोरों को जो इस तरह की वारदातें और प्लान्स बनाने वाले लोग थे वो बिल्कुल निश्चिंत तौर पे और खुलेआम चल रहे थे। वही सिस्टम वो करते जा रहे थे। उनको मालूम नहीं है कि सरकार बदल गई है और पुलिस प्रशासन अब धीरे धीरे मुस्तैद होता जा रहा है। हरियाणा गवर्नमेंट ने ऑर्डर्स दिए हुए हैं, हमारे
प्रदेश के जो कानून के मुखिया हैं, उन्होंने अब ये निर्देश दिए हुए हैं कि इस तरह का वारदात कहीं भी पाया जाए उसकी कोई भी माफी नहीं है। उसके ऊपर ऐसी धाराएं लगाई जाएंगी कि उसकी कई पुश्तों तक फिर चोरी और अपराध की बातें सोचेंगे नहीं। तो वो सिस्टम अब हमारा दुरुस्त होता जा रहा है धीरे धीरे। थोड़ा सा जो वक्त लग रहा है वो ऐसे प्लानिंग में लग रहा है कि हम ऐसे सिस्टम्स करना चाहते हैं, चाहे वो आपराधिक मामलों को लेकर हो, चाहे महिलाओं से छेड़छाड़ के हो, चाहे रेप के हो, या कुछ भी इस तरह के मुकदमे जो भी दायर होते हैं, वो वन गो में अपराध उनका रजिस्टर हो और वन गो में उसका फैसला ऐसा हो कि वो मामला उस तरह का अपराध दोबारा करने का कोई प्रयत्न करने का सोच भी ना रखे। रेणु जी, ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनमें प्रारंभिक स्तर पर ही जांच जो है पुलिस कर्मियों की तरफ से दम तोड़ देती है, क्योंकि उनके पास वाकई कोई सुराग नहीं होता, क्योंकि आप भी जानती है कि वो भी इंसान ही है। बहुत सारी ऐसी हाईटेक प्रणालियां हैं जिनका इस्तेमाल अभी भी सूबे में नहीं किया जा रहा है। कहीं पर सीसीटीवी कैमरे पूरे तरीके से लैस नहीं है, कहीं आधुनिक हथियारों की कमी है। अगर हम पुलिस प्रशासन के सामने भी देखें, बहुत सारी मजबूरियां हैं। देखिए, यही बात तो मैं आपको कह रही हूँ कि पिछले वर्षों में जो चलता आया लापरवाहियां, पुलिस प्रशासन को उनकी सुविधाओं से वंचित रखना, कानूनों की अवहेलना करना, धज्जियां उड़ाना, ये सारा चलता आ रहा था। अब जो है ये सिस्टम चेंज करना, गवर्नमेंट बदली है और ये गवर्नमेंट एक ही बात पे चलती है, नियत और नीति भ्रष्टाचार को दूर करने की, और उसी में ये कामयाबी लेना चाहते हैं। अब आप देखें, जहां जहां पर भी पूरे देश में भी आप सुनेंगे, जहां पर भी नए सिस्टम्स हो रहे हैं, वहां प्रॉपर तरीके से अच्छी कंपनियों के कैमरे लगाए जा रहे हैं, अच्छे हथियारों की, मेक इन इंडिया के साथ साथ अच्छे हथियारों की सुविधाओं की भी बात हमारे फौज के लोगों के लिए भी की गई है। तो ये चेंजेस बहुत जल्द आने वाले हैं, बट 2 महीने 2.5 महीने की सरकार में कितना चेंज हो सकता है ये आप भी समझते हैं। लेकिन विद इन 6 मंथ्स 8 मंथ्स आप जो ड्रास्टिक चेंज देखेंगे उसमें आप लोग भी रियलाइज करेंगे कि वाकई इस गवर्नमेंट ने चोरों की चोरी। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए रेणु जी। चलिए, उम्मीद और आश्वासनों का दौर लगातार जारी है। सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। महेश जी आपका भी, एसपी गुप्ता साहब आपका भी, और खजान सिंह जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कानून व्यवस्था में एक और सुरंग लग तो गया है, लेकिन एक बार फिर से आश्वासन नहीं दिया जा रहा है सरकार की तरफ से और उनके प्रतिनिधियों की तरफ से कि बहुत जल्द व्यवस्था में बदलाव लाया जाएगा। देखना होगा कि ये बदलाव कब तक मुमकिन हो पाएगा और हरियाणा एक अपराध मुक्त प्रदेश साबित हो पाएगा। फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। प्रदेश की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।